हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है आपके लिए। लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर एक अपडेट है जो आपसे शेयर करूंगा। देखिए, फ्राइडे को 29.00 की ओपन प्राइस के बाद 27.40 का लो बनाया और 29.15 का हाई बनाया। एनएससी के ऊपर 33.9 मिलियन शेयर्स यानी 3,39,75,886 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 21.58%। इस कंपनी का 52 वीक लो है 19.25 का और 52 वीक हाई है 31.40 का। अगर हम इस कंपनी के बीएससी के ऊपर बात करें तो देखिए 49,48,411 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 19%। परसेंटेज डिलीवरी बहुत कम है, आप देख सकते हैं। 16,991 करोड़ इसकी मार्केट कैप है बीएससी के ऊपर, और एनएससी के ऊपर है 17,021.37 करोड़ रुपए। ओके, तो आइए देखते हैं अपडेट के बारे में सीधे। तो दोस्तों, यहाँ अपडेट देख सकते हैं, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के Q4 की अर्निंग्स रिलीज़ कर दी गई हैं। इनका जो लॉस है वो नैरो हुआ है यानी कम हुआ है, और इस बार फिर भी इनको कंसोलिडेटेड बेसिस पे 723 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। 723.36 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है मार्च क्वार्टर के अंदर। इस कंपनी को पिछली साल के सेम क्वार्टर में यानी मार्च 2020 के अंदर 1126.82 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। तो देख सकते हैं उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। टोटल इनकम की बात करें तो इस कंपनी को मार्च क्वार्टर के लिए 2519.25 करोड़ निकल के आई थी, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यानी मार्च 2020 के अंदर 2554.31 करोड़ की नेट इनको प्रॉफिट टोटल इनकम हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं इस बार थोड़ी सी ड्रॉप हुई है टोटल इनकम। ठीक है, ईयर ऑन बेसिस पे, YOY ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, समझ रहे बात को ना। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप हैज़ इनकर्ड लॉसेस प्राइमरली ऑन, देखिए यहाँ लॉस क्यों हुआ है ये बताया गया है। देखिए, लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि एनर्जी सेक्टर और जो हाईवे सेक्टर है, इन सभी के अंदर बहुत सारा लॉसेस हमें देखने को मिले कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो है कॉन्सिक्वेंटली नेट वर्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी के, और कंपनी ने जो डेट और उससे जुड़े हुए जो इंटरेस्ट है उन सभी की प्रॉपर्ली टाइमली सर्विस नहीं कर पाई, जिसके चलते डिले हुआ, और डिले हुआ तो भी वहाँ से एक इम्पैक्ट पड़ा इस लॉस के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा कुछ रेटिंग एजेंसीज़ की तरफ से लोअर क्रेडिट रेटिंग अगर दी जाएगी तो वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है, जिसके चलते ये लॉस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। हालांकि ये लॉस इतना ज़्यादा भी नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो काफ़ी कम हुआ है, नैरो हुआ है। मैनेजमेंट का यहाँ पे भी एक स्टैंड पॉइंट बन रहा है कि ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अपने एसेट्स को मोनेटाइजेशन कराने के लिए। स्टेक सेल की बात करें तो उसके लिए भी सर्टेन एसेट्स में ये कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स को फाइनेंस को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स से, स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन सभी से। ठीक है, इनके एग्जिस्टिंग डेट को रीफाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ये लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बोरोविंग से रीपेमेंट को लेकर के उनको एड्रेस किया जा सके। यानी मिला जुला के अगर समझे तो अपने डेट को और बोरोविंग्स को सर्विस करने के लिए पूरी तरीके से अलग अलग माध्यम से कोशिश कर रहा है इसका मैनेजमेंट कंपनी का, ताकि डेट को कम किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे इस ग्रुप को कुछ सर्टेन फेवरेबल्स भी रिसीव हुए हैं ऑन वेरियस ऑन गोइंग मैटर्स इन एनर्जी, हाईवे एंड DFCC।
which involve significant value of claims. Management is optimistic of such favorable orders and believes that such claims will further improve its cash flow and profitability. यानी इस कंपनी को कुछ DFCC और एनर्जी और हाईवे से कुछ फेवरेबल फेवरेबल ऑनगोइंग मैटर्स मिले हैं, जिससे कंपनी को अब भरोसा है कि आने वाले टाइम में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो को मदद करने बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि पोस्ट आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर, यानी कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद अगर हम देखें जो कि मार्च 2020 के अंदर आउटब्रेक हुआ था, आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट किया गया, क्वारंटीन मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया गया, और एज ए क्वारंटीन मेजर बहुत सारे जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं उन सभी को बंद कर दिया गया। अब ये बात आपको अच्छे से पता है, सेंटर ने कंट्री वाइड लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया 25 मार्च से, ठीक है, जो कि 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था पिछले साल। हाउएवर जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उन सभी को ईज़ कर दिया गया था, यानी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था मई 25, 2020 के बाद से, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने पहली बार बताई है, इससे पहले नहीं बताई थी, तो इससे थोड़ा सा कुछ जो है राहत मिली थी, हालांकि फिर भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थी। और यहाँ जो ग्रुप है यानी GMR ग्रुप जो है, इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, बहुत सारी इसकी एसोसिएट्स कंपनीज़ हैं जहाँ पे ये परसेंटेज वाइज जो होल्डिंग रखते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाली सब्सिडरीज और इनके एसोसिएट्स कंपनीज़ हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, हाईवे हो गया, और इसके, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से इन सभी के बिज़नेस में हमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, और जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट इस कंपनी के अंदर कंसोलिडेटेड बेसिस पे पड़ता हुआ दिखा। और मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक से जुड़ा हुआ जो असर है बिज़नेस के ऊपर, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है और थोड़े दिन बाद, थोड़े महीनों बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म रिस्क जो है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। इट डज़ नॉट एंटिसिपेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क टू द बिजनेस प्रॉस्पेक्टस, राइट। और बिज़नेस प्लान को कंसिडर करते हुए जो इनकी इन्वेस्टी कंपनीज हैं, यानी जहाँ पे ये परसेंटेज वाइज होल्डिंग करते हैं, जो जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, ठीक है, और जो इनकी ये कंपनीज हैं जो कि JVs हैं, सब्सिडरीज जिसको बोलते हैं, ये किसी भी तरीके का कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं देखते हैं इन कंपनीज़ के ऊपर, और जो इस कंपनी की वैल्यू को कैरी ऑन करें, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के ये समझिए कि ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इतना लंबा नहीं देखते हैं, इनको लगता है कि जल्दी ही ये चीज़ रिकवर हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से लेकर के जुड़ी हुई ये अपडेट आप लोगों को आई होप कि समझ में आई होगी। देखिए Q4 के अंदर मोटा मोटा समझिए इनको लॉस थोड़ा सा नैरो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद करने की वजह से सारी एक्टिविटीज़, इनका बिजनेस ही इसी के ऊपर टिका हुआ है। अब यही चीज़ बंद हो जाएगी तो फिर इनको प्रॉफिट कहाँ से आएगा, खुद ही समझिए ना। तो अब धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है, GMR ग्रुप धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। अब ये टाइम बताएगा, क्योंकि समय को पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, समझ रहे बात को। चलिए, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। GMR इंफ्रा से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।